द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय। अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था, यहाँ पे ये ईसोफेगस आ रहा है, यहाँ पे ये स्टमक है, ठीक है। स्टमक के बाद यहाँ पर नीचे क्या हो रहा है, ड्यूडेनम स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द ड्यूडेनम वाला पार्ट। तो मैं यहाँ ड्यूडेनम को मेंशन कर देती हूँ, दिस इज ड्यूडेनम, ड्यूडेनम स्टमक, ठीक है। और ऊपर आ रहा है ईसोफेगस, दिस इज ईसोफेगस। तो पहले वाले डायग्राम में भी मैंने दोनों तरफ स्फिंक्टर्स बनाए थे, वो जो येलो कलर के मैंने बनाए थे वो स्फिंक्टर्स बनाए थे। यहाँ पर ये हमारा स्फिंक्टर और यहाँ पर एक ये हमारा स्फिंक्टर है ना। इसका भी मैं लेबलिंग कर देती हूँ, ये हमारे आगे फिर काम आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस डायग्राम में मैंने आपको कार्डियक और पाइलोरिक दोनों स्फिंक्टर्स के बारे में मेंशन कर दिया है, ये आगे हमारे काम आएगा, ठीक है। तो इस डायग्राम्स को आप यहाँ पर ध्यान रखें। कार्डियक स्फिंक्टर आप देख लीजिए, तो स्टमक की जो ओपनिंग हो रही है डुडेनम के अंदर, स्टमक की ओपनिंग डुडेनम के अंदर, तो ये कौन किससे गार्ड हो रही है, कौन सी स्फिंक्टर से गार्ड हो रही है, तो आंसर आ जाएगा कार्डियक स्फिंक्टर। यदि स्फिंक्टर के बारे में बात करूँ तो स्फिंक्टर क्या होती है, स्फिंक्टर जो है वो सर्कुलर मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल्स होती हैं, इस तरीके से सर्कुलर मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती हैं, ठीक है। तो ये ओपनिंग को गार्ड करती हैं, मतलब हमारे यहाँ पे गेट नहीं खुल रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से बंद खुलना, बंद होना खुलना इस तरीके से हो रहा है, मतलब ये सर्कुलर मसल्स इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके ओपनिंग को गार्ड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। सॉरी सॉरी, ड्यूडेनम वाला पूछा है ना, ड्यूडेनम वाला पूछा है, तो ड्यूडेनम वाले में यहाँ पे कौन सी स्फिंक्टर है, पाइलोरिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्फिंक्टर ऑफ बॉर्डन आएगा क्या, नो। कार्डियक भी नहीं आएगा क्योंकि कार्डियक में तो ईसोफेगस ओपन हो रहा है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ये भी नहीं आएगा। पाइलोरिक स्फिंक्टर बिल्कुल सही, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि स्फिंक्टर ऑफ बॉर्डन और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ये क्या है, तो इसमें आप दिखा सकते हैं, देखिए जैसे ये हमारा यहाँ पर मैं बना देती हूँ छोटा सा, ये लिवर है, ठीक है। यहाँ पे लिवर से हमारे पास आ रही है हेपेटिक डक्ट, ये यहाँ पे गॉल ब्लैडर, इसकी सिस्टिक डक्ट, ठीक है। फिर यहाँ से आ रही है पैनक्रियाटिक डक्ट, दिस इज पैनक्रियाटिक, ये जो जा रही है यहाँ पे क्या जा रही है, पैनक्रियाटिक डक्ट जा रही है। तो यहाँ पर ये भी हम कर देते हैं, कलर फिल कर देते हैं, उससे थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा। ठीक है, नाउ दीज आर डक्ट्स।
तो ये जो डक्ट्स आप देख रहे हैं, अब इन डक्ट की मैं लेबलिंग करूं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगी हमारी कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, दिस इज योर सिस्टिक डक्ट, फाइन, एंड दिस इज योर कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट जो है नीचे यहाँ पर ये क्या है, पेनक्रियाटिक डक्ट है, यहाँ मिलके कॉमन एक डक्ट बनाएगी जिसको आप बोलते हो कॉमन बाइल डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट मिल जाएंगी और इसको आप कॉमनली बोल दोगे हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। अब ये जो हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट है वो आपकी खुलती है कहाँ जाके, ड्यूडेनम में, दिस इज योर ड्यूडेनम वाला पार्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ठीक है। तो आप ये देखिए हिपेटोपेनक्रियाटिक, यहाँ ऊपर से लिवर के लेफ्ट और राइट लोब से दो हेपेटिक डक्ट्स निकलेंगी, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, दोनों मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट बन जाएगी। इधर गॉल ब्लैडर से निकलेगी सिस्टिक डक्ट, ये क्या है, छोटा सा गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से जो निकली सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट ने कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ मिलके यहाँ पे नीचे बना ली है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट पेनक्रियाटिक डक्ट से मिली और नीचे यहाँ पर आ गई हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये सीधा ड्यूडेनम में खुलेगी स्फिंक्टर ऑफ ओडाई की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे दोनों इस स्फिंक्टर को यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, देखिएगा ऑरेंज कलर हम चूज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो कॉमन बाइल डक्ट है इसकी एंट्री पर जो है, कॉमन बाइल डक्ट की एंट्री पर और एक यहाँ पर, ये हमारे दो स्फिंक्टर हो गए। अब इनके नेम देखिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, तो एक तो होगी ये वाली, दिस वन, जो कॉमन बाइल डक्ट की एंट्री पर मिल रही है। कलर दूसरा लें क्या, कलर दूसरा ले लेते हैं हम, यहाँ थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं, रेड वन, वन इज दिस एंड अनदर इज दिस, ठीक है। तो दो हमें यहाँ स्फिंक्टर दिख गए हैं। जो हमारी कॉमन बाइल डक्ट की एंट्री पर मिल रही है इसको आप बोलते हो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, ऑफ कोर्स नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में तो पूरा चैप्टर ही हट गया है, खैर, पर जब चैप्टर था तब भी स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन उसमें नहीं था। एंड दिस इज योर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। तो ये डायग्राम बना के आप दिखा सकते हैं कि स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ कहाँ मिल रही है। कार्डियक स्फिंक्टर मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है, दिस इज कार्डियक स्फिंक्टर जिसके थ्रू ईसोफेगस स्टमक में खुल रहा है। लेकिन पूछा क्या गया है कि स्टमक ड्यूडेनम में जो खुलता है उस ओपनिंग को कौन गार्ड करता है, तो वहां पे आ जाएगा आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर, दैट इज डी वाला ऑप्शन। तो इसको यदि हम बोलें तो ये थोड़ा सा मीडियम में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्फिंक्टर जो है बच्चों को अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, इस स्फिंक्टर जो है बच्चों को अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसलिए मैं इसको मीडियम में डाल दूंगी।